हाय फ्रेंड्स, कल मैंने आपके साथ एक इलाहाबाद हाई कोर्ट की रिट पिटीशन को डिस्कस किया था, जिसके अंदर दो लोगों को इलीगली कई दिनों तक जेल के अंदर डिटेन किया गया और बाद में उनको हाई कोर्ट में जाकर के रिलीफ मिला। आज मैं आपके साथ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक ऐसा मैटर डिस्कस करने वाला हूं जिसमें पिटिशनर का यह कहना है कि उसको इलीगली पुलिस वालों ने एक गलत केस के अंदर फंसाया है। अब हम ये पूरा मामला जानेंगे। इस मामले को शुरू करने से पहले मैं आपको कई बार बोल चुका हूं दोस्तों कि हमें पब्लिक ऑफिसर से या पुलिस ऑफिसर से घबराने की जरूरत नहीं है। हमें अपने राइट्स का मालूम होना चाहिए। कई बार तो ऐसे मामले होते होंगे जो हमारे सामने भी नहीं आते होंगे। बहुत सारे लोग इन पब्लिक ऑफिसर से हरास होकर के बाद में घर बैठ जाते हैं और अपनी लड़ाई को आगे नहीं लेके जाते हैं। अगर कोई भी पब्लिक ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको इलीगली परेशान कर रहा है तो अपनी लड़ाई को आगे लेके जाइए और कोर्ट के दरवाजे खटखटाइए। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। अब हम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने जो मामला आया है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें पिटिशनर का कहना है कि उसको गलत तरीके से इस केस में फंसाया जा रहा है। इस केस के अंदर पिटिशनर जो भोपाल का रहने वाला है, उसका कहना है कि वो 22/3/2021 को अपने घर से अपने दोस्तों के साथ सैर सपाटा करने के लिए निकला और रास्ते में उसको पिपलानी पुलिस स्टेशन के 3 पुलिस ऑफिसर्स ने बेवजह उठा लिया। बाद में उसको 2 दिन पुलिस थाने के अंदर रखा गया। जब इस पूरे मामले का पिटिशनर के फैमिली मेंबर्स को मालूम पड़ा तो वो पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद उसके फैमिली मेंबर्स ने पुलिस ऑफिसर्स से इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने पर पुलिस ऑफिसर्स ने उनको बोला कि इनको एक छोटी सी इंक्वायरी के लिए यहां बुलाया गया है और कुछ ही टाइम में इसको छोड़ दिया जाएगा। परंतु दोस्तों 2 दिन बाद 24/3/2021 को पिटिशनर के ऊपर एक FIR दर्ज होती है और बोला जाता है कि इसके पास से ड्रग्स बरामद हुई है। और पुलिस ऑफिसर्स का कहना है कि उनको रिलायबल सोर्स से इसकी इंफॉर्मेशन मिली थी और 23/3/2021 को उन्होंने पिटिशनर को अरेस्ट किया है और 24 तारीख को इसके अंदर FIR दर्ज करी है। बाद में पिटिशनर ने NDPS कोर्ट के जज के सामने एक एप्लीकेशन फाइल करी और 22/3/2021 से लेकर के 24/3/2021 तक की CCTV फुटेज को प्रिक्योर करा और कोर्ट में मंगाने की अर्जी दी। इस अर्जी को NDPS कोर्ट ने अलाउ किया और पुलिस को इंस्ट्रक्ट किया कि नेक्स्ट डेट के ऊपर 22/3/2021 से लेकर के 24/3/2021 तक की पुलिस स्टेशन की CCTV फुटेज को कोर्ट में लाया जाए। जब नेक्स्ट डेट पर पुलिस ऑफिसर्स को CCTV फुटेज को कोर्ट के अंदर सबमिट कराना था तो वहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट को बोला कि क्योंकि इसके अंदर एक इन्फॉर्मेंट की पहचान को छुपाया गया है, इसीलिए इस CCTV फुटेज को कोर्ट में सबमिट नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी केस के अंदर निचली अदालत में CCTV फुटेज ना देने के लिए पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से एक रिपोर्ट दाखिल की गई और उस रिपोर्ट के अंदर पुलिस ऑफिसर्स ने बोला कि वो CCTV फुटेज इसलिए कोर्ट में दाखिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि थाने का CCTV 17/2/2021 से काम नहीं कर रहा है। अब यहां पर 2 वर्जन पुलिस के आते हैं, जिसके अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कहना है कि CCTV फुटेज वो इसलिए कोर्ट में दाखिल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो इन्फॉर्मेंट की पहचान को उजागर नहीं करना चाहते हैं। परंतु पुलिस का यह कहना है कि वो CCTV फुटेज को इसलिए कोर्ट में नहीं लेके आ पा रहे हैं क्योंकि 17/2/2021 से थाने के अंदर CCTV काम ही नहीं कर रहा है। अब इस पूरे मामले के अंदर पिटिशनर ने हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करी और हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को देखने के बाद ऑब्जर्व किया और बोला कि प्राइमा फेसाई ये केस एक तरीके से इलीगल डिटेंशन का नजर आता है और इसके अंदर ऐसा लगता है कि पुलिस ने अपने रोंग को कवर करने के लिए इस तरह की रिपोर्ट दाखिल की है। और साथ ही हाई कोर्ट ने इस मामले के अंदर DIG भोपाल और SP साउथ भोपाल को तलब किया है और इस पूरे मामले के अंदर CCTV फुटेज को लेकर के उनसे रिपोर्ट मांगी है। अब आने वाले समय में पता लगेगा कि इस मामले के अंदर पुलिस का क्या रोल है। दोस्तों अगर इस पूरे मामले के अंदर अगर ये पाया जाता है कि पुलिस ने इस पर्सन को इलीगली अरेस्ट किया है तो मैं जानता हूं कि हाई कोर्ट इस मामले के अंदर इन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। अब आने वाले समय में पता लगेगा कि इस पूरे मामले के अंदर पिटिशनर सच बोल रहा है कि उसको इलीगल तरीके से डिटेन किया गया है या पुलिस ऑफिसर जिनका यह कहना है कि थाने का CCTV 17/2/2021 से काम ही नहीं कर रहा है। दोस्तों इस पूरे मामले को देखने के बाद एक चीज समझ में आती है, यदि पुलिस कभी भी आपको इलीगली अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी आंखें खुली रखनी है और अपने दिमाग को ठंडा रखना है और आप देखते रहिए कहां कहां पर CCTV लगे हुए हैं
और वहां से बाद में आप सीसीटीवी फुटेज को प्रिक्योर करके अपनी बेगुनाही को साबित कर सकते हैं। यदि कहीं पर सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलती है तो आप अपने मोबाइल से भी इस तरह के इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप अगर अपने राइट्स को लेकर के अवेयर हो जाएंगे तो पुलिस ऑफिसर्स आपके खिलाफ कभी भी गलत नहीं कर पाएंगे। मैं आपको यहां पर एक बात और बोलना चाहूंगा दोस्तों कि इन इंसिडेंट्स को देख करके हमें अपना नजरिया पुलिस को लेकर के चेंज नहीं करना चाहिए। सभी के सभी पुलिस ऑफिसर एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं, लेकिन कुछ पुलिस ऑफिसर्स डिपार्टमेंट का नाम खराब कर रहे हैं और इन कुछ पुलिस ऑफिसर्स के कारण हमने सभी पुलिस ऑफिसर्स को एक जैसा समझना शुरू कर दिया है। पुलिस डिपार्टमेंट हमारी सेफ्टी के लिए बना है, हमें इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, हमें इनका साथ देना है ताकि समाज में से क्राइम को पूरे तरीके से खत्म किया जा सके। यदि आपका इस जजमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मैंने जजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से इस जजमेंट को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह की नई नई इंफॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।